एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किंडरगार्टन वर्ल्ड बाय आरती। आज की इस वीडियो में ऐसा आज टॉपिक लेके आई हूँ जो आप सब पेरेंट्स रिलेट कर पाएंगे। आज के इस टॉपिक में मैं बात करूँगी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। ऑनलाइन क्लासेस में क्या आपको भी दिक्कत आती है कि मेरा बच्चा बैठता नहीं है, बैठना चाहता नहीं है, कुछ ऐसा बहाना बनाता है कि उसको मुझे बड़ा दिक्कत होती है उसको वहाँ एक जगह बैठाना, और एक ड्यूरेशन के बाद में वो वहाँ टिकता नहीं है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में वो सारे बातें जो मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो सारी बातें आपके साथ में शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि वो सारे पॉइंट्स कवर हों जिनसे आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरी तरह से मिल जाए और आप रिलीफ। पहली चीज़ जिसको आपको ध्यान रखना है वो है बच्चों को मॉर्निंग आवर्स में जब भी क्लास होती है उससे 1 घंटा प्रायर उनको उठाना है, और जो उनका रूटीन है वो करने के बाद में उनको एक प्रॉपर सिटिंग पोजीशन, चाहे तो आप स्टडी टेबल दे सकते हैं, अगर स्टडी टेबल नहीं है तो आप कुछ भी ऐसी स्पेस जहाँ फ्लैट सरफेस हो वहाँ पे उनको बैठने के लिए बोल सकते हैं। और ध्यान रहे बैकग्राउंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, किसी तरह की कोई बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए कि जिससे कैमरा जब भी ऑन करता है बच्चा अपनी क्लास के ड्यूरेशन में तो कुछ अलग ही सीन दिखाई दे रहा हो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मॉर्निंग में उनको मॉर्निंग रूटीन देने के बाद में 1 घंटा पहले उठाने के बाद मॉर्निंग रूटीन देने के बाद में उनको एक प्रॉपर सिटिंग पोजीशन देना है या कोई कॉर्नर देना है, ताकि एक ही जगह पे जाके डेली रूटीन से वो बच्चा अपनी क्लास ले पाए। उसके बाद क्या करना है आपको, एक वाटर बॉटल और टिफ़िन, जब बच्चा मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कर रहा है तो टिफ़िन और वाटर बॉटल उसके स्टडी टेबल पे पहले ही रखनी है आपको। वाटर बॉटल इसलिए कि बीच बीच में बच्चा आता है पानी मांगने क्लास के ड्यूरेशन में, तो वो अवॉइड कर सके। और टिफ़िन इसलिए कि जब भी थोड़ा सा भी 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक होता है तो बच्चा अपनी टमी को फुलफिल कर। बच्चे की फिक्स पोजीशन के बाद, वाटर बॉटल टिफ़िन देने के बाद, मॉर्निंग रूटीन फॉलो होने के बाद में आपको वो फिक्स कॉर्नर रखना है जहाँ पे वो डेली ऑनलाइन क्लास को ले रहा है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि ईयरफोन या फिर हेडफोन का यूज़ आप उनको ना कराएं, बिकॉज जब बच्चा क्लास ले रहा है आपको पता नहीं है उसने हेडफोन लगा रखा है, ईयरफोन लगा रखा है, टीचर डांट रही है या क्वेश्चन रेज कर रही है, उसका आंसर बच्चा दे रहा है या नहीं दे रहा आपको बिल्कुल नहीं पता है। हालांकि मैं सजेस्ट करती हूँ कि पेरेंट को इंटरप्ट नहीं करना है बच्चों को, बट आपको यू शुड कीप एन आई ऑन योर किड एवरी टाइम व्हाट दे आर डूइंग। उसके अलावा आप बच्चों पे हमेशा ध्यान रखें कि वो क्लास प्रॉपरली अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो रीज़न क्या है, उसको भूख लगी है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, ये सारी चीज़ें जब आप ऑलरेडी पहले करा चुके हो तो उसके पास वो एक्सक्यूज़ ख़त्म हो जाएगा। अब ईयरफोन और हेडफोन आपने दे तो दिया है, हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि एग्ज़ाम टाइम, यूटीज़ के टाइम में, हाफली के टाइम में तो आप उसको ईयरफोन दे सकते हो, बट रेस्ट ऑफ द टाइम आपको उसको लैपटॉप पे ही, फ़ोन भी मैं सेकंड प्रायोरिटी है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप लैपटॉप ही दें उसको। लैपटॉप पे किसी तरह की फ़ोन की नोटिफिकेशन नहीं आती है, कोई कॉल्स नहीं आती है, तो सिर्फ फोकस जो बच्चे का रहेगा सिर्फ अपने स्टडी पे रहेगा। जो भी वो ऐप यूज़ कर रहे हैं स्टडी के लिए वो ऐप ही ओपन रहेगा, उसके अलावा उसका फोकस कहीं और नहीं रहेगा। तो आपको बच्चे को जब ईयरफोन और हेडफोन दे रहे हो तो बच्चे के एक्सक्यूजेस और बन जाते हैं। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि ईयरफोन ना दे, उसको स्पीकर ऑन करके बोलें कि आपको स्पीकर ऑन करके ही पढ़ना है। अगर घर में गेस्ट हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है या कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे बच्चा ईयरफोन या हेडफोन लगा सकता है, वो एक मजबूरी है, उसमें आप उसको ज़रूर दें। बट इसके अलावा अगर एक पीसफुल एरिया में बच्चा पढ़ रहा है तो वो स्पीकर ऑन कर। फोर्थ पॉइंट है कि फ़ोन की नोटिफिकेशन और किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़, आप अगर मोबाइल दे रहे हैं, लैपटॉप अगर नहीं है घर में तो प्रायोरिटी में पहले लैपटॉप, अगर नहीं है तो फ़ोन के थ्रू आप करवा रहे हैं क्लासेस तो याद रखो कि उसकी नोटिफिकेशन को आपको ऑफ कर देनी है। फ़ोन आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे को पढ़ाई के लिए यूज़ करने के लिए देंगे, और
बीच बीच में जाके चेक करना है कि वो बीच बीच में गेम नहीं कर रहा हो। और जितने भी गेम्स के आपके फ़ोन में ऐप्स हैं उनको आप डिलीट कर ले, बच्चा वापस उसको इंस्टॉल कर लेगा, बट एट द टाइम ऑफ देयर क्लासेस वो आपको अनइंस्टॉल करने हैं ताकि बच्चा बीच में उस चीज़ को ना यूज़ कर पाए। ये अक्सर मैंने देखा है, पेरेंट्स कहते हैं कि मैम हम थोड़ा सा इधर होते हैं, हमारा बच्चा गेम खेलना शुरू कर देता है, माइक ऑफ होता है, कैमरा ऑफ होता है, तो क्या करें। तो ये उन पेरेंट्स के लिए है कि डेली ही इंस्टॉल करना है नए ऐप्स, बट अगर आप डेली अनइंस्टॉल करके बच्चों को देते हैं तो कुछ दिन बाद उनकी हैबिट बन जाती है और वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, क्लास के बाद ही हम इन चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्लास के इन बिटवीन हमें अलाउड नहीं है। फिफ्थ पॉइंट इज़ पेरेंट रेस्ट्रिक्टेड एरिया। पेरेंट्स को, यहाँ मैं बात कर रही हूँ प्री स्कूलर्स की नहीं, यहाँ मैं बड़ी क्लासेस के बच्चों की बात कर रही हूँ, वहाँ जहाँ पे पेरेंट्स अगर उसी रूम में शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ में रूम, तो उनसे बीच बीच में बातें करते हैं, या फिर बातें नहीं भी करते हैं तो किसी काम से कि खाना खा लो बेटा, पानी पी लो, अच्छा आपने ये देखा है, मेरा माइक देखा है, मेरा कैमरा देखा है, इस तरह की छोटी छोटी बातों से बच्चों का डिस्ट्रैक्शन होता है। तो कोशिश करें कि पेरेंट जितना मिनिमम उस रूम को यूज़ करें वो करें। हाँ, प्री स्कूलर्स के लिए पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम ये छोटे बच्चे हैं, बैठ नहीं सकते हैं, और जब बैठ भी जाए तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके साथ बैठे। तो मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहती हूँ कि आप एक फिक्स टाइम के लिए बैठो, 5 और 10 मिनट्स के लिए, तब तक बच्चा सेटल नहीं हो जाए तब तक आपको ज़रूर वहाँ बैठना है। जब बच्चा सेटल हो जाए तो धीरे से चुपके से स्मार्टली वहाँ से निकल जाए और उसको ऑनलाइन क्लास खुद करने दें। आप देखें कुछ टाइम के लिए या कुछ दिनों के लिए वो ज़रूर आपको परेशान करेगा, भाग के आएगा, लेकिन आपको ये कंटिन्यू रखना है, इस पे स्ट्रिक्ट रहना है और आपको बोलना है कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे मैं खाना बना रही हूँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको नहीं कह सकती हूँ, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑनलाइन क्लास को आपको खुद करना है। जब बच्चे ने 5-6 दिन बाद ये बात समझ ली तो आपको 7th-8th डे इस बात की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। 6th पॉइंट इज़ कि आपको ऐप जो भी बच्चा यूज़ कर रहा है ऑनलाइन क्लास के लिए उसकी नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए है, और वो नॉलेज आप अपने बच्चों के साथ भी शेयर करें। जब भी कभी बीच में उसको टीम्स या है जैसे कि जूम पे क्लासेस हो रही हैं, गूगल मीट पे हो रही हैं, या माइक्रोसॉफ्ट टीम पे हो रही हैं, किसी भी ऐप को वो यूज़ कर रहा है स्कूल के ऑनलाइन क्लास के लिए, तो उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए और आप अपने बच्चों को वो बेसिक नॉलेज कि ऐप को कैसे ऑन करना है, ऑफ करना है, बीच में कुछ अटकता है तो इसको कैसे स्विच ऑन करना है, वो सारी आपको पहले से ही प्रिपरेशन होनी चाहिए और उस चीज़ को आपको बच्चों के साथ भी शेयर करना चाहिए। 7th पॉइंट इज़ कि आप जैसे ही ऑनलाइन क्लास को बच्चा ख़त्म कर लेता है तो आपको इवनिंग में एक फिक्स शेड्यूल रखना है उसका स्टडी टाइम का। इससे रिलेटेड मेरी एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने सारी डिटेल बताई है कि इवनिंग में ऑनलाइन क्लासेस के बाद जो स्टडी करानी है उसमें क्या पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं और किस तरह से वो सक्सेसफुली बच्चा उसको इन्जॉय करके वो क्लासेस भी करें। तो ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड आज की इस वीडियो में आपने जाना कुछ ऐसे सजेशंस जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं और मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ वो। तो ये एक्सपीरियंस होपफुली आपके काम आए और आप इस सजेशंस के साथ में अपने बच्चों को जब आप ऑनलाइन क्लासेस को करवाएंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें पेरेंट्स के साथ में, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, नियर एंड डियर्स के साथ में, और मुझे मोटिवेट करते रहें। अपडेट करते रहूँगी मैं आपको नई वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।